चांद बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं है जो राजस्थान में जयपुर के निकट दौसा जिले के आभानेरी नामक ग्राम में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आभानेरी को राजा चांद ने बसाया था। चांद बावड़ी हर्षद माता मंदिर के सामने स्थित है और विश्व के सबसे बड़े सीढ़ीदार और गहरे कुओं में से एक है। इस बावड़ी का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले 9वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस बावड़ी का निर्माण भूतों ने किया है। कहा जाता है कि ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रणसी गांव की ओर अपने सेवकों के साथ वहां के प्रसिद्ध मेला गणगौर को देखने निकले। राह में सेवकों के घोड़े काफी आगे निकल गए और ठाकुर जयसिंह पीछे छूट गए। राजा का घोड़ा काफी थक चुका था, उसे प्यास भी लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जयसिंह ने अपने घोड़े को रोका और नीचे उतरकर घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस तालाब के पास पहुंचे। उस समय आधी रात बीत चुकी थी। घोड़ा पानी पीने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा, जयसिंह को तालाब के किनारे एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति तुरंत ही आदमी के रूप में बदल गई। ठाकुर साहब को बहुत आश्चर्य हुआ। उस आदमी ने कहा, मैं भूत हूँ, किसी शाप के कारण इस तालाब को छू नहीं सकता। मुझे भी जोर से प्यास लगी है, पानी पिलाइए। ठाकुर जयसिंह ने निर्भीकता पूर्वक उस आत्मा को पानी पिला दिया। ठाकुर की निर्भीकता एवं दयालुता को देखकर भूत ने उनकी अधीनता स्वीकारते हुए कहा, आप जो भी आदेश देंगे उसे मैं पूरा करूंगा। ठाकुर जयसिंह ने कहा, मेरे लिए एक गर्भ महल तथा पानी की बावड़ी के साथ साथ एक सुंदर सा शहर तुम्हें बनाना होगा। भूत ने कहा, मुझे आपका आदेश स्वीकार है, किंतु मैं यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करूंगा। आप दिन भर जो भी निर्माण कराएंगे वह रात में 100 गुना अधिक बढ़ जाया करेगा, किंतु आप इस रहस्य को किसी को नहीं बताएंगे। जिस दिन भी यह भेद खुल जाएगा उसी दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा। 1600 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। अगले ही दिन से महल एवं बावड़ी भूत बावड़ी की इमारतें बनने लगी। पूरे गांव में कौतूहल छा गया। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमय आवाजें आने लगी। दिन प्रतिदिन निर्माण कार्य त्वरित गति से आगे बढ़ता गया। एक दिन जब जयसिंह की पत्नी ने महल व बावड़ी के विस्तार का रहस्य पूछा तो ठाकुर ने उन्हें भी बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस पर रानी रूठ गई और अनशन शुरू कर दिया। कई दिनों तक अनशन करने के कारण रानी की दशा बिगड़ने लगी। रानी को मरणासन देखकर ठाकुर ने उसे सारा रहस्य बता दिया। ठाकुर के ऐसा करते ही उसी रात से सारा निर्माण कार्य रुक गया। इसके परिणामस्वरूप 7 मंजिला महल केवल 2 मंजिला ही बना रह गया और पानी की बावड़ी का अंतिम हिस्सा दीवार भी अधूरी ही रह गई, जो आज भी ज्यों का त्यों ही है। चांद बावड़ी के बारे में कहा जाता है कि यह सभी बावड़ियों में सबसे बड़ी और लोकप्रिय है। इस बावड़ी के अंदर 3500 सीढ़ियां हैं जो नीचे की ओर जाती हैं। उस समय अगर किसी भी व्यक्ति को बावड़ी के भीतर से पानी निकालना होता था तो उसे पहले 3500 सीढ़ियां नीचे जाना पड़ता था। ये बावड़ी हर्षद माता मंदिर के समीप स्थित है। ऐसा कहा जाता है चांद बावड़ी का हर्षद माता मंदिर से कोई धार्मिक रिश्ता भी है, जिसके चलते इस मंदिर के ठीक सामने इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया। दुनिया की सबसे गहरी यह बावड़ी चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ी है तथा इस बावड़ी में ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिससे पानी का स्तर चाहे कितना ही हो आसानी से भरा जा सकता है। 13 मंजिला ये बावड़ी 100 फीट से भी ज्यादा गहरी है, जिसमें भूल भुलैया के रूप में 3500 सीढ़ियां हैं। इस मंदिर के पत्थरों पर आकर्षक नक्काशी में लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं के चित्र बनाए गए थे। चांद बावड़ी के अंदर बनी आकर्षक सीढ़ियां कलात्मक और पुरातत्व कला का शानदार उदाहरण है। गुप्त युग के पश्चात तथा आरंभिक मध्यकालीन स्मारकों के लिए प्रसिद्ध आभानेरी पुरातात्विक महत्व का प्राचीन गांव है। चांदनी रात में एकदम दूधिया सफेद रंग की तरह दिखाई देने वाली यह बावड़ी अंधेरे उजाले की बावड़ी नाम से भी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र की जलवायु रूखी है और उस समय यहाँ पानी की बहुत कमी रहती थी, तभी इतनी गहरी बावड़ी का निर्माण करवाया गया।
इस बावड़ी में जमा किया गया पानी 1 साल तक स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरी करता था। जब आप चांद बावड़ी की गहराई पर जाने लगेंगे तो आप तापमान में भी 5-6 डिग्री की कमी महसूस करने लगेंगे। कहा जाता है मॉनसून के समय में इस बावड़ी में ऊपर तक पानी भर जाता है। बावड़ी की सबसे निचली मंजिल पर बने 2 ताकों में स्थित गणेश एवं महिषासुर मर्दिनी की भव्य प्रतिमाएं इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। इस बावड़ी में एक सुरंग भी है जिसकी लंबाई लगभग 17 मी है, जो पास ही स्थित गांव भांडारेज में निकलती है। कहा जाता है कि युद्ध के समय राजा एवं उनके सैनिकों द्वारा इस सुरंग का इस्तेमाल किया जाता था। मंदिर में 6 फुट की नीलम के पत्थर की हर्षद माता की मूर्ति 1968 में चोरी हो गई। किंवदंती है कि हर्षद माता गांव में आने वाले संकट के बारे में पहले ही चेतावनी दे देती थी, जिससे गांव वाले सतर्क हो जाते और माता उनकी हमेशा रक्षा करती थी। इसे समृद्धि की देवी भी कहा जाता है। बताया जाता है कि 1021-26 के काल में मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को तोड़ दिया तथा सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया था। खंडित मूर्तियां आज भी मंदिर परिसर तथा चांद बावड़ी में सुरक्षित रखी हुई है। जयपुर के राजा ने 18वीं शताब्दी में इसका कायाकल्प करवाया था। इसी तरह चांद बावड़ी का निर्माण भी राजा चांद ने 8 या 9वीं शताब्दी में कराया था। इस स्थान को कई फिल्मों में भी दिखाया गया है, जिनमें द फॉल और द डार्क नाइट राइजेज प्रमुख है।